हम पर जो परेशानियां, मुश्किलात, अफसुर्दगियां आती हैं, वो ज्यादातर हमारी अपनी कोताहियों, कम इल्मी, रवैयों और सोच और अमल पर काबू ना होने की वजह से आती हैं। याद रखें कि जिंदगी को समझना ताहयात अमल है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे जिंदगी की मुकम्मल समझ बूझ हासिल हो चुकी है, मगर हम ऐसे बुनियादी इक़दामात को जरूर अपना सकते हैं कि जिनके इख्तियार करने से हमारी जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोशनी उक्सल और आप देख रहे हैं आजाद ऑफिशियल। यकीन माने दोस्तों कि अल्लाह ताला की हम सब पर बहुत रहमतें हैं, मगर हमें एहसास नहीं होता। हम मुश्किलात पर, नापसंदीदा हालात पर ऐसे चीखते और चिल्लाते हैं कि बेअदबी की हुदूद फलांग जाते हैं। अल्लाह से शिकवा शिकायत करना, सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इस तरह की बातें करना आजकल बहुत आम होता जा रहा है। दरअसल हमें अपने आसपास कोई अच्छे से समझाने वाला और सुलझाने वाला नहीं मिलता। हर कोई अपने मखसूस नजरिए के मुताबिक हमें बताता तो है, मगर पूरी तवज्जो से हमारी बात नहीं सुनता। ऊपर से हम खुद भी अपनी गुजरती जिंदगी और उसमें दरपेश हालात का संजीदगी के साथ तज्जिया नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि जब हम खुद अपने आप को वक्त नहीं देते, खुद को नहीं समझते, न समझा सकते हैं, तो भला कोई दूसरा कैसे बेहतर तरीके से ऐसा कर सकता है। अगर गौर करें दोस्तों, तो पता चलता है कि जिंदगी जैसी अनमोल नेमत को गुजारना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 8 अहम उसूलों की आगाही दूंगी, जिसको इख्तियार करने से हमारी जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है। तो चलिए फिर मेरी अगली तरतीब करदा बातों को लफ्ज ब लफ्ज समझने और उन पर अमल करने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, अच्छे से समझना। हमें सिर्फ बड़ी और अहम बातों को ही अच्छे से जानने और समझने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी मोटी हर बात को जिससे हमारा वास्ता पड़ता हो, उसे अच्छे से समझने की आदत डालनी चाहिए। कोई काम चाहे जितना भी मामूली या आम क्यों ना हो, उसको करने या अपनाने से पहले उसकी तफसीलात को अच्छे से जानना, समझना और फिर कोई फैसला करना जरूरी है। या अगर कोई काम फौरी शुरू करना जरूरी भी है, तो साथ साथ उसको जानते और समझते जाना जारी रखें। सर पर फौरी सवार करके और बगैर तैयारी के कोई भी काम हमेशा मुश्किल में ही डालता है। इसलिए हमेशा आराम और सुकून से काम और मामले को समझकर अंजाम देने की कोशिश करें। नंबर 2, अहम कामों और बातों को नोट करना। आपने जो काम अगले दिन या उसके बाद करना है, तो उसको अपने पास लिखकर सामने रखें। अगर आपको अपनी याददाश्त पर भरोसा हो कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तब भी ऐसा लाजमी किया करें। ऐसे में एक तरतीब कायम होगी, आपके सामने एक वाज़ेह तस्वीर होगी कि आपने कब क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। नंबर 3, एक वक्त में एक काम पर तवज्जो देना। हमें ये बात अब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारा दिमाग एक वक्त में ज्यादा कामों में मसरूफ रहने की वजह से कभी भी बेहतरीन नतीजा फराहम नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने फोकस को सिर्फ एक काम पर रखना चाहिए, उसके बाद तरतीबवार बाकी काम करने चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो जहां तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वहीं पर काम का नतीजा भी मायनेखेज नहीं होता। नंबर 4, जल्द और मुकम्मल भरोसा करने से बचना। हमेशा अपने एहसासात और जज्बात को काबू में रखना चाहिए। किसी भी फैसला, काम या किसी शख्स पर भी फौरी और मुकम्मल एतमाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। किसी और पर इन्हिसार जहां हमारी शख्सियत को कमजोर बनाता है, वहीं पर अक्सर औकात गलत नतीजे की तरफ भी लेकर जाता है। ऐसा करने से पहले उसके मनफी या मस्बत नतीजा हासिल होने के बारे में सोच लिया करें। वैसे भी इस दुनिया में सबसे काबिल भरोसा वजूद सिर्फ आपका अपना ही है। नंबर 5,
फौरी उम्मीद लगाने पर काबू पाना। ऐसा हो जाना फितरी बात है, मगर इस पर काबू पाने से बंदा बहुत सुलझन में रहता है। बार बार की उम्मीद टूटने से ही अक्सर लोग समझ जाते हैं कि किसी से भी फौरी और मुस्तकिल उम्मीद लगाना लाहासिल होता है। इसलिए हर काम को अपनी मुकम्मल कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देने से जिंदगी सहल हो जाती है। नंबर 6, तरतीब तरजीहात अपनाना। आपको पता भी होना चाहिए और फर्क करना भी जल्द सीख लेना चाहिए कि कौन सा काम आपके लिए मौजूदा वक्त यानी कि आपके हाल में बहुत अहम है और कौन सा फिलहाल कम जरूरी। फिर उसी हिसाब से अपनी कुव्वत काम पर सर्फ करें। हमेशा वो काम पहले कर लिया करें जो मुश्किल लग रहा हो। इसी हवाले से एक अहम ज़रबुल मिसल है कि सबसे पहले मेंढक खाओ। मतलब ये कि हमेशा पहले वो काम निपटाओ जिसको करने पर तबीयत आमादा ना हो मगर करना भी बहुत जरूरी हो। नंबर 7, नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कह देना। हम अक्सर तकल्लुफ में, प्रेशर में या मुरवत में आकर किसी काम को करने का या किसी के काम आने का कह तो देते हैं मगर फिर मुश्किल में आ जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही अच्छे तरीके से ना कर दें और ऐसा कहने में कभी भी शर्माएं मत। शुरू में मुअद्दबाना माजरत कर लेना ज्यादा बेहतर है इस बात से कि आप पहले हाँ करके खुद को फंसा हुआ महसूस करें और काम सर अंजाम ना दे सकें। इसलिए हाँ सिर्फ तभी बोलें जब दिली तौर पर या किसी जरूरी शराइत के तहत काम कर सकते हों। नंबर 8, मवाजना नहीं करना चाहिए। हमारा खुश होना, मुस्कुराते रहना और बाअतमाद होना अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होता है। ऐसा सब फौरी तभी खत्म हो जाता है जब हम किसी के साथ अपना मनफी मवाजना करते हैं। इसी से दिल में हसद और एहसास कमतरी पैदा होने का इम्कान होता है जो बेसुकूनी का बायस बनता है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसको अल्लाह की रजा मानकर अपनी मुकम्मल कोशिश करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अपने काम, अपनी कुव्वत और सलाहियत पर भरपूर भरोसा रखें। जिस कमी और कोताही को आप दूर कर सकते हैं तो उस पर पूरी कोशिश सर्फ करें और जो आपके इख्तियार में नहीं है उसका मवाजना मत किया करें। तो जनाब, ये वो 8 बुनियादी बातें हैं जिस पर मुसलसल अमल करते रहने से जिंदगी में आसानी पैदा हो सकती है। याद रहे कि ये सब हतमी उसूल नहीं है। आप इसमें अपने तजर्बे के हिसाब से कमियां बेशी कर सकते हैं। दोस्तों, इस नफ्सा नफ्सी भाग दौड़ और तेज रफ्तार जिंदगी में नमाज और कुरान के साथ साथ बासमझ और शऊर सोच रखने से ही लुत्फ और सुकून वाली जिंदगी मुयस्सर आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Smart boy.